प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, आज थोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और अंजलि भाभी, आप कम से कम आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। जेठा भाई एक मिनट, एक बार मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। एक्चुअली हुआ यूं कि आप नमस्कार जी, मेरी आप लोगों से एक विनती है। क्या? मैं स्नान करने के लिए आप लोगों का बाथरूम इस्तेमाल कर सकती हूँ? लेकिन देखिए, आप लोग तो जानते हैं मैं बाहर एक छोटे से झोपड़े में रहती हूँ। हमारे वहाँ पहाड़ियों में ना बहुत सारे झरने होते हैं, लेकिन यहाँ शहर में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ही बताइए, मैं इस वक्त कहाँ जाऊँ? कहीं पे भी जाइए। देखिए, आप कहीं पे भी जाइए, कुछ भी कीजिए, हम आपकी मदद नहीं कर सकते। जाइए। हाँ। ये भगवान, ये कैसी दुनिया बनाई है तूने? एक नारी दूसरी नारी का दुख नहीं समझ सकती। मुझ बेचारे को इस वक्त कौन आसरा देगा? देखिए, हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं है, आप यहाँ से जाइए प्लीज। देखिए भाभी, मैं जानती हूँ कि आपका मेरे से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इंसानियत के साथ तो है ना। सच और झूठ का फैसला होने से पहले आप मुझे गलत कैसे मान सकती हैं? हाँ? ठीक है, नहा लीजिए, पर जरा जल्दी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप ही बताइए जेठा भाई, ऐसे में हम कैसे मना करते? फिर क्या कर रही हो? तो आपके पैर छू रही थी। कोई जरूरत नहीं है आपको पीछे हटने की और तुम्हें आगे बढ़ने की, कोई जरूरत नहीं है। जरूरत कैसे नहीं है? आप मेरे साहिबा हैं। मैं रोज नहाकर आपके पैर छूती हूँ। रोज? हाँ, रोज। तस्वीर में हम पहाड़ी लड़कियाँ अगर साहिबा घर पे हो तो उनके पैर छूती हैं, और अगर घर पे ना हो तो तस्वीर में ही उनके पैर छू लेती हैं, लेकिन रोज पैर छूती हैं। आप नहीं छूती? नहीं। नहीं, नहीं छूती हूँ, मगर रोज नहीं। कब? कब? तारक, आप सब भूल जाते हैं। इनके जाने के बाद सब याद दिला देती हूँ। हाँ, नहीं, वैसे कभी कभी छूती है, कभी कभी छूती है अंजलि पाँव। शहर में भले ही आप लोगों को ये रीति रिवाज पुराने लगते हो, लेकिन अगर दिल में सच्चा भाव हो ना, तो आज भी इन रीति रिवाजों का उतना ही महत्व है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। आप लोगों ने मुझे यहाँ स्नान करने दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वैसे विषय बहुत बढ़िया देखे गई सोचने के, पुराने जमाने के रीति रिवाज और वर्तमान समय। अरे समय नहीं है हमारे पास, जल्दी वकील ढूंढो पाए। सॉरी अंजलि। अरे अंजलि भाभी को क्या बोल रहे हो आप? ढूंढो ना। अरे भाई, वकील का नंबर तो मैं ही ढूंढूंगा, अंजलि को चाय बनाने के लिए बोल रहा हूँ। 2 कप चाय बनाओ अंजलि, जब तक हम कुछ नंबर ढूंढते हैं। आओ। हाँ, हाँ। ये खाने की खुशबू कहाँ से आ रही है?
हुआ बेटा? आंटी क्या बनाया है? अखरोट का हलवा। आंटी खुशबू तो बहुत अच्छी है। स्वाद भी बढ़िया है, खाओगे? हाँ आंटी, मैं खाने का कभी अपमान नहीं करता। लो खाओ। बढ़िया है ना? हाँ। और लो, और अपने दोस्तों को भी खिलाओ। हाँ गोगी, एक मिनट आंटी। सोनू, पिंकू, बोली, अरे हाय बोली, हाय डॉक्टर बोली। ये सब अखरोट का हलवा खाओगे? अरे अरे ये ले, थोड़ा बचा ना मेरे लिए। और सुपर है। तेरी मम्मी को थैंक यू बोलना। अरे टप्पू, ये हलवा मेरी मम्मी ने नहीं बनाया है, तेरी नई मम्मी ने बनाया है। क्या? क्या बोल रहा तू? हाँ टप्पू बेटा, ये हलवा मैंने बनाया है। और खाओगे? नहीं। और आगे से टप्पू को कोई चीज मत देना। और खबरदार, टप्पू से ना कभी कोई चीज नहीं तो। टप्पू बेटा, बड़ों से ऐसे बात नहीं करते बेटा। दादाजी ने क्या कहा था, भूल गया? तू इस बारे में कुछ नहीं बोलेगा। ओके मम्मी। गोली, तूने उनसे हलवा क्यों लिया? हाँ गोली, वो आंटी हमारी दुश्मन है। अरे पर हलवे से थोड़ी दुश्मनी है। गोली, तूने हलवा खाया ना? हाँ। तो अब कसम खा कि तू टप्पू की इस मम्मी से कुछ भी नहीं लेगा। गोगी, मतलब इस आंटी से कुछ भी नहीं लेगा? हाँ। वरना तू टप्पू सेना से बाहर। सॉरी फ्रेंड्स, खाना मेरे लिए सब कुछ है, पर उससे भी बढ़कर मेरी टप्पू सेना है। ये हुई ना बात। शाबाश गोली बेटा, शाबाश। थैंक यू। अभी आप लोग स्कूल जाइए। ओके मम्मी, बाय बाय। जय जिनेंद्र। बाय। चल जल्दी। बाय बेटा। बाय टप्पू बेटा। ओ भाई, कहने का हक सिर्फ मुझे है, क्योंकि मैं टप्पू की मम्मी हूँ। और देखो, मेरे बेटे को ऐसे ऐसा कुछ खिला मत देना। कैसी बातें कर रही हो दया बहन? वो सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं, मेरे साहिबा का भी बेटा है। मेरा भी हक बनता है उस पर। मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी है। घर में बहुत सारे काम पड़े हैं। 100 बात की एक बात, मेरे टप्पू को कभी कुछ मत देना, समझे? ये कैसी दुनिया है तेरी? मेरा हक छीनने वाले आज मुझ पर हुक्म चला रहे हैं। कहाँ है तेरा इंसाफ? साहब, हम जिस वकील के पास जा रहे हैं, वकील तो अच्छा है ना? भाई अच्छा है बुरा तो केस के बाद ही पता चलेगा। जीत गए तो अच्छा, नहीं तो बुरा। टप्पू के पापा। साहिबा, बोल मेरी प्यारी दया। टप्पू के पापा, आप 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आई। साहिबा, साहिबा, मैंने अपने हाथों से हलवा बनाया, खाएंगे? तू खा। हमारे टप्पू को भी बहुत अच्छा लगा था। हमारे टप्पू है, टप्पू सिर्फ मेरा और मेरी दया का है और किसी का नहीं। टप्पू के पापा, ये लीजिए टप्पू के पापा, दही शक्कर खाकर जाइए, हमारा काम फटाक से हो जाएगा। थैंक यू मेरी प्यारी दया। अच्छा टप्पू के पापा, मेरा एक और काम करेंगे? अरे एक क्या, 1000 काम बोल। तेरे सारे काम यूं चुटकी बजाते पूरा कर दूंगा मेरी प्यारी दया। नहीं, 1000 नहीं, सिर्फ एक ही काम करना है मेरे टप्पू के पापा। बोल बोल बेझिझक बोल। तो अब आप दुकान से आते वक्त मंदिर में 100 रुपए चढ़ा देंगे? हाँ जरूर चढ़ा दूंगा। और बोल। नहीं, बस थैंक यू। साहिबा, कृपा करके मेरा भी एक काम कर देंगे? मैंने तय किया था कि जब मुझे मेरे साहिबा मिल जाएंगे तो मैं मेरे साहिबा के हाथों किसी भूखे को खाना खिलवा दूंगी। आप रास्ते में जाते जाते किसी भूखे को खाना खिला देंगे? अरे कितनी बार बोलूं, मैं तेरा साहिबा नहीं हूँ। चले मैं तेरा साहिबा।
मेरा मतलब है मेहता साहब चलो। आप साहिबा के दोस्त हैं, आप समझाइए ना, मैं अच्छे काम के लिए बोल रही हूँ। जेठालाल, अब बार बार इसकी क्या साइड ले रहे हैं? अब किसके फायर ब्रिगेड है, मेरे या इसके? चलो अभी चलते हैं, हम लोग जाते हैं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। चलिए चलिए। साहिबा जल्दी आना। अरे आप कहीं इधर अदब बढ़ के खड़े हो गए भाई। मुझे लगा तुम लोगों को कोई बातचीत करनी है। किसी को कोई बातचीत नहीं करनी है, चलो। जेठालाल कहाँ जा रहे हो? पटलाल क्या कर रहे हो? कुछ अक्ल वक्ल है कि नहीं? क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? कोई ऐसे बाहर जा रहा हो, उसको पीछे से टोकते नहीं है? क्यों? अरे अपशगुन होता है, उसका होने वाला काम बिगड़ जाता है। हाँ पोपट भाई, साहिबा सही कह रहे हैं। फिर साहिबा ये वाह 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 जेठालाल, मैं सच में आज तुमसे ईर्ष्या हो रही है। ईर्ष्या? तुम्हारी दो शादियां हुई है ना? मेरी 2 शादी नहीं हुई है। ना कि एक शादी शूटिंग में हुई है, लेकिन भाई हुई तो है ना। और यहाँ देखो, एक शादी नहीं हो रही है। हाँ तो कर ले इसे शादी, शिफ्ट हो जा झोपड़े में। क्या गुम कोई टक। देख वो भी बोल रही, आता है क्या? आता चाहता करूं टक। नहीं, मेरे कहने का ये मतलब है कि आप क्या कुछ भी बोले जा रहे हैं। हाँ भाई जेठालाल क्या बोल रहे हो? ये तो मेरी भाभी समान है। किसकी भाभी? कौन सी भाभी? क्या कुछ भी बोल रहे हो? बुढ़ापा में सठिया गए हो क्या? क्या? किसका बुढ़ापा? कैसा बुढ़ापा? क्या बोल रहे हो भाई जेठालाल? अभी तक मेरी शादी भी नहीं हुई। अरे तो 90 साल तक तुम्हारी शादी नहीं होगी तो अपने आप को जवानी बोलते रहोगे? अरे भाई जेठालाल शुभ शुभ बोलो। अरे क्या शुभ शुभ बोलो? जेठालाल शांत हो जाओ ना अरे भाई। क्या शांत हो जाओ? क्या बोल रहे भाभी भाभी? लेकिन जेठालाल, जेठा जी क्या हुआ? बबीता जी क्या बताऊं बबीता जी, एक तरफ ये झूठी औरत मेरी नकली पत्नी बनकर मेरे सुखी संसार में आग लगा रही है, और दूसरी तरफ ये पोपटलाल जैसे नासमझ लोग मुझे ताने मार रहे हैं। भाई जेठालाल मैं तुम्हें ताने नहीं मार रहा था, मैं अपनी व्यथा सुना रहा था। अरे भाई मैं पहले ही अपनी व्यथा के बोझ तले दबा हुआ हूँ, उसमें बीच में तुम अपनी व्यथा कहाँ घुसेड़ रहे हो? जेठा जी डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम सब आपके साथ हैं। बबीता जी आपका सबका साथ है, इसलिए तो मैं टिका हुआ हूँ। जेठालाल अब चले? हाँ चलो। ओके बबीता जी। वैसे जेठा जी आप जा कहाँ रहे? वकील से मिलने जा रहे हैं। ये क्या बात हुई जेठालाल? मैंने पूछा तो अपशगुन होता है, और बबीता जी ने पूछा तो बता दिया। बबीता जी लकी है मेरे लिए। बाहर जाते वक्त जब भी बबीता जी मुझे पूछते हैं तो मेरे नहीं होने वाले काम भी हो जाते हैं। और दूसरा क्या, तुम में और बबीता जी में बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा। क्या? बबीता जी मुझे पूछते हैं और तुम मुझे टोकते हो। थैंक यू बबीता जी, मेरे लिए इतना लकी होने के लिए। जेठालाल भाई वकील से मिलकर ऑफिस भी जाना है, चलो भाई। हाँ ओके बबीता जी। ओके ऑल द बेस्ट। ओ भाई तुम कहाँ आ रहे हो? मैं अपने काम से बाहर नहीं जाऊँ? जाओ। चलो भाई, कब तक खड़े रहेंगे भाई? चलो। क्या जेठा? रिक्शा रिक्शा। मुझे टाइम पे कभी रिक्शा मिलती ही नहीं है। जेठालाल ये तुम्हारी नहीं, सारे मुंबई की प्रॉब्लम है भाई। चलो आगे देखते हैं, शायद कोई रिक्शा मिल जाए। आओ। ये तो अच्छा है, दया समझदार पत्नी है और बापूजी को मुझ पे भरोसा है, वरना ऐसे में तो किसी का भी बसा बसाया संसार उजड़ जाए। वो तो है। साहब बहुत भूख लगी है, थोड़ा खाना खिला दो ना साहब। भगवान आपका भला करेगा साहब, दे दो ना। साहिबा, मैंने तय किया था कि जब मुझे मेरे साहिबा मिल जाएंगे तो मैं मेरे साहिबा के हाथों किसी भूखे को खाना खिलवा दूंगा। आप रास्ते में जाते जाते किसी भूखे को खाना खिला देंगे? अरे कितनी बार बोलूं मैं तेरा साहिबा नहीं हूँ। आप साहिबा के दोस्त हैं, आप समझाइए ना, मैं अच्छे काम के लिए बोल रही हूँ। क्या हुआ जेठालाल, रुक क्यों गए? जेब में हाथ डाला है तो दे दो। जेब में हाथ डाला है तो दे ही दो ना। मैं नहीं दे सकता, आप दे दो। दे देता जेठालाल, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? वो
500 का नोट है। हाँ चलेगा साहब। क्या चलेगा भाई? अरे दे दो ना भाई अभी। अच्छा कितने का नहीं? जिसका पैसा है उसका हाथ से ही लेने का। आप दे दो मेहता साहब। जेठालाल 500 का नोट है। अरे भाई दे दो ना। शुक्रिया साहब। ये क्या किया जेठालाल? अरे मैं रिक्शा रिक्शा आओ बैठो। क्या किया? अरे बैठो बताता हूँ। ये क्या किया जेठालाल? अरे बताता हूँ, पहले इसको तो बताओ कहाँ जाना है। MG रोड चलो भाई। हाँ बोलो अभी। अरे मेहता साहब। एक्सक्यूज मी मिस्टर दुबे। आइए बैठिए। थैंक यू सर। मैं तारक मेहता। अच्छा अच्छा, आपने ही फोन किया था? जी, मेरे ऑफिस को लेकर विजय, उन्होंने आपका रेफरेंस दिया था। केस का है? वकील साहब, ये मेरे मित्र जेठालाल है। असल में एक औरत इनकी पहली पत्नी होने का दावा कर रही है और उन्होंने इन्हें नोटिस भी दिया है। नो टेंशन। शादी के पहले कोई लफड़ा? नहीं नहीं, शादी के पहले शादी के बाद कभी कोई लफड़ा नहीं किया मैंने। तो वो औरत के पास कोई सबूत है कि आप उसके पति हो? शादी का फोटो और शादी की सीडी है। अभी तो आपने बोला कि पहले कोई लफड़ा नहीं था, फिर ये सीडी और फोटो कहाँ से आए? नहीं नहीं, वो तो बरसों पहले मैंने उसके साथ एक पिक्चर में शादी का शूटिंग किया था, तो उसकी सीडी और उसके फोटो है उसके पास। अच्छा, आप फिल्मों में काम करते हैं, लेकिन हमने तो कभी आपको देखा नहीं। नहीं नहीं, मैं करता नहीं हूँ भाई, ये तो वर्षों पहले शौक था, तो मुझसे गलती से एक पिक्चर में एक्टिंग हो गई थी। और बरसों पहले का शौक अब शौक दे रहा है। सॉरी। वो औरत के हमारे सोसाइटी कंपाउंड में झोपड़ा बांध के बैठ गई है और बोल रही है जब तक मैं उसे अपनाऊंगा नहीं वो वहीं रहेगी। नो टेंशन, आप घबराइए मत। सीधा सीधा 420 का मुकदमा दर्ज होगा जी। 463 फोर्जरी, 464 मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट्स और कई सारी कलमें लगेंगी उस पर, और सोसाइटी में इलीगल कंस्ट्रक्शन का केस भी डालेंगे। यस यस। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, उसको सीधा सीधा उम्र कैद की सजा होगी। हाँ, वो सजा तो वकील साहब जब मिलेगी तब मिलेगी, फिलहाल तो आप उससे मेरा पीछा छोड़ाइए प्लीज। वैसे इस मामले में आपके परिवार वालों की क्या राय है? ऊपर वाले की कृपा से वो सब मेरे साथ है, वरना अब तक तो मैं सड़क पे आ गया होता। वैसे वकील साहब, ये केस कितने दिनों तक चलेगा? कितने दिन? ऐसे कई केस हमने गिल्ली डंडे के गिल्ली की तरह उड़ा दिए हैं। पहली ही हियरिंग में केस उड़ा दूंगा, सीधा फैसला। हाँ। वाह। जेठालाल ज्यादा खुश मत हो, क्योंकि अगर हमारे वकील दलील पेश करेंगे तो उनकी वकील भी तो दलील पेश करेगी। अरे कोई भी वकील होने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे उनकी वकील है कौन? जी ओके, ज्वाला मैडम करके है। और वो साथ में महिला मंडल मोर्चे की कोई ज्योति भी है। ज्योति तलवार? हाँ। मैं केस नहीं ले सकता। अरे अभी अभी तो आप कह रहे थे कि पहले हेयरिंग में ये केस उड़ा दूंगा। हाँ? लेकिन आपने तभी नहीं बताया कि इस केस में ज्योति और ज्वाला शामिल है। अरे लेकिन अभी आपने ये भी बोला था ना कि सामने कोई भी वकील होने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। देखिए, ज्योति और ज्वाला बहुत खतरनाक है। ज्योति तो मोर्चा लेकर वापस पहुंच जाती है, और ज्वाला से तो मैं 2 बार केस हार चुका हूं। आई एम सॉरी, हम आपका केस नहीं लड़ सकते। आप कोई दूसरा वकील ढूंढ लीजिए, ये मेरे बस की बात नहीं। युद्ध प्रारंभ होने से पहले योद्धा के हाथ की तलवार टूट जाए तो क्या हाल होगा? ठीक वैसा ही हाल मेरे परम मित्र जेठालाल का इस वक्त हो गया है। और हमारे इन वकील साहब का हाल तो ज्वाला का नाम सुन के ऐसा हो गया जैसे गुब्बारे से हवा निकल जाती हो। ज्वाला के सामने केस लड़ना ये सोच के ही डर गए। भाई बाकी वकील भी अगर ज्वाला से डर गए तो क्या होने वाला है? क्या जेठालाल का केस कोई वकील नहीं लड़ेगा? प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आपकी निगाह में कोई स्ट्रॉन्ग वकील तो बताइए, वरना हमारे जेठालाल को कहीं जेल न जाना पड़ जाए। भाई जेठालाल की जिंदगी में इतनी बड़ी परेशानी मेरे ख्याल से इससे पहले कभी नहीं आई, और हमें जरूरत है एक अच्छे वकील की। अब क्या होने वाला है ये मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर तय है जो भी होगा हंसी के साथ होगा। लेकिन हाँ, एक खास बात और, आज 25 दिसंबर है, तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से आप सभी को मैरी क्रिसमस, ढेर सारी शुभकामनाएं। और वैसे शुभकामनाओं की जरूरत तो मेरे परम मित्र जेठालाल को है। क्या होने वाला है बस सोचते रहिए कि क्या होगा, लेकिन जो भी होगा होगा ठहाकों के साथ। देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.